एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से और एक मेटल फोकस से। चिराग, पहले मेटल फोकस की रिपोर्ट, जहां पर हमने जो इंपोर्ट्स का डेटा है काफ़ी अनइवन है। अगर हम गोल्ड की यहाँ पर बात करें, जैन में इंपोर्ट्स बढ़े थे पिछले साल के मुकाबले, फेब में गिरे, मार्च में फिर बढ़े, अप्रैल में गिरे, मई में बढ़े, जून में फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो क्लियरली एक बहुत ही अनइवन गोल्ड इंपोर्ट ट्रेजेक्ट्री नज़र आती है इस साल में एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। आप इसे कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए मनीषा, एट दिस मोमेंट गोल्ड मार्केट में दो चीजें चल रही। एक तो है कि जो भी, जैसे आपने कहा कि इंपोर्ट्स आर टू सम एक्सटेंट ए रिएक्शन ऑफ डिमांड, और डिमांड इज अ रिएक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, तो हमने जैसे जैसे देखा है कि बहुत ज्यादा भाव में उठापटक होते हुए देखी, तो उसका एक खामियाजा जरूर हमें गोल्ड इंपोर्ट्स में आते हुए दिखा है। दूसरा एक ये भी है कि रिफाइंड गोल्ड थोड़ा बहुत सप्रेस रहा है, यहाँ पे गोल्ड इंपोर्ट्स दूसरे सोर्सेज वहां से काफी हद तक आती हुई दिखाई दी थी, जो गवर्नमेंट ने अब करीबन सारी चीजें बंद कर दी है। तो अब हमारा मानना है कि शायद अगले 2-3 महीनों में आपको गोल्ड रेट थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज होते हुए दिखाई देगा। हालांकि ये पिछले 1-2 महीने में भाव में भी उठापटक बहुत हुआ है। दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि कोई वेडिंग सीजन नहीं है, इम्पोर्टेंट डेज नहीं है, तो उसका भी एक इंपोर्ट पे मैं कहूंगा एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला है। चिराग, एज ऑफ नाउ, अंटिल नाउ, इस साल में कितना इंपोर्ट हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर? देखिए, एक्चुअली अगर हम जून एंड तक अगर देखें तो जैन टू जून एंड अगर देखें, किस तरह का गोल्ड इंपोर्ट है फिलहाल? देखिए, जैन टू जून अगर हम इंडिया के गोल्ड इंपोर्ट की अगर हम बात करें, तो कंपेयर टू लास्ट ईयर यहाँ पे गोल्ड इंपोर्ट जरूर नीचे आते हुए दिखाई दिए, और वो कहीं ना कहीं प्राइस पे एक मैं कहूँगा एक इम्पैक्ट है। हालांकि नंबर इज नॉट वर्थ एक्चुअली लुकिंग एट, बिकॉज कंपेरेबल नंबर्स यहाँ पे नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम इस पूरे क्वार्टर में 2 क्वार्टर में देखें तो करीबन 30% का एक प्राइस मूव आते हुए दिखाई दिया है। तो ओवरऑल शायद 250 से 270 टन के जो इंपोर्ट्स आते हुए दिखाई दिए हैं, बट मैं कहूंगा कि वो एक कंपेरेबल नंबर नहीं है, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे प्राइस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वेल एब्सोल्युटली, हम वो चार्ट आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे जो इन सम सेंस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट से भी निकाला हुआ है, जहां पर माना जा रहा है कि सोने में अब तक 30% का रिटर्न आपको बनते हुए नजर आया है। लेकिन अगर हम दूसरी एसेट क्लासेस देखें, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी, यहाँ पे 5 से 6% के गेंस हैं। अच्छे खासे गेंस फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में देखने को मिले हैं चिराग, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में रिपीट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन तो किसी को नहीं है, लेकिन यहाँ से किस तरह के मूव्स रह सकते हैं? देखिए, मेटल्स फोकस अभी भी मानता है कि शायद फंडामेंटल्स यहाँ पे अभी भी थोड़े बहुत सपोर्टिव है गोल्ड पे। हालांकि हेडविंड्स जरूर नियर टर्म में हेडविंड्स है, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़ा बहुत जो ईज हुआ है। हालांकि हमारा मानना है कि शायद इकोनॉमी अभी भी ट्रम्प के जो टैरिफ्स है उसका पूरा इम्पैक्ट आपको इकोनॉमी में नहीं देखने को मिला है, तो वो एक इम्पैक्ट जरूर सेकेंड हाफ में शायद देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन कंसर्न्स अभी भी है, और फिस्कल डेफिसिट विद द बिग ब्यूटीफुल बिल जो ट्रम्प पास करना चाहते हैं, उसकी वजह से फिस्कल कंसर्न्स में, तो हमारा मानना है कि 3700 to 3800 के दाम हमें सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जरूर देखने को मिल सकते हैं। चिराग, जहाँ तक इंडियन कंजम्पशन की बात है, ऑफ कोर्स ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि वैल्यू वाइज बढ़त देखने को मिली है, वॉल्यूम वाइज यहाँ पर एक गिरावट रही है। फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा और फिर वो दिवाली तक, साल के अंत तक, फिर हम वेडिंग सीजन अक्टूबर नवंबर में शुरू होता हुआ देखेंगे। किस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशंस हैं? यूजुअली हम ये भी बात करते हैं कि 700 to 800 टन सोना इंपोर्ट होता है भारत में हर साल। इस साल के लिए हम किस नंबर से काम कर रहे हैं? देखिए मनीषा, एक चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग शायद 2 सालों में देखने को मिली है गोल्ड में, वो है, एक है कि जैसे आपने कहा कि ब्राइडल डिमांड अभी भी बहुत ज्यादा स्टिकी है। ठीक है, आज भी अगर हम देखें तो ब्राइडल डिमांड 50 to 55% इंडियन कंजम्पशन की ब्राइडल डिमांड है, वो बहुत ज्यादा स्टिकी है। हाँ, वहां पे थोड़ा बहुत शायद 5 to 10% लाइट वेटिंग जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो शायद हमने सिर्फ इंडिया में नहीं पर बहुत सारे ट्रेडिशनल एशियन मार्केट्स में आते हुए दिखी है, कि शिफ्ट फ्रॉम डेली वेयर ज्वेलरी टू इन्वेस्टमेंट मार्केट। तो कंसिस्टेंटली हमने पिछले
यानी 6 से 7 क्वार्टर में ये होते हुए देखिए कि कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट डिमांड में बढ़ोतरी आई है। और इंडिया में जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट डिमांड को एक जो सपोर्ट मिला है वो है कि गवर्नमेंट ने जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बंद कर दिए, उसकी वजह से फिर से फिजिकल की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। तो शायद अभी भी इंपोर्ट्स 600 से 800 टन के बीच में रहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। चिराग, आपको जाने दें उससे पहले एक सेंस चांदी पे भी लेना चाहेंगे, एंड $38 प्लस काइंड ऑफ लेवल्स, और उसके भी ऊपर एक्चुअली 39 के लेवल्स भी हमने बनते हुए देखे हैं। उसके बाद जिस तरह की मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है, क्या ये बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है? यहाँ पर प्राइस व्यू क्या है? चांदी में किस तरह के इम्पोर्ट्स हैं? ETF बाइंग काफ़ी स्ट्रांग है। ये तीनों ही चीज़ें कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप जानती है कि मेटल्स फोकस लगातार कहते आ रहा है कि चांदी अभी भी मैं कहूँगा रीजनेबली प्राइस है, और वो जो हमने पिछले 3 हफ्ते में चांदी में देखा है, वो बेसिकली एक कैचअप ट्रेड है चांदी का, क्योंकि वो अंडर परफॉर्म कर रहा था काफी टाइम से। ट्रम्प टैरिफ्स ने थोड़ा बहुत जरूर चांदी को मदद किया हुआ है। तो हमारा अभी भी मानना है कि चांदी आपको $42 से $45, अगर आप 1 से 2 साल का व्यू लेके चले, तो अभी भी चांदी में मैं कहूँगा अपसाइड है। चांदी के इंपोर्ट्स अगर हम देखें तो करीबन 2600 टन के आसपास ये फर्स्ट हाफ में इंपोर्ट्स आए हैं, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अराउंड हाफ है। बट लास्ट ईयर में एक चीज है कि लास्ट ईयर फरवरी में सेपा की वजह से आपको एक बहुत बड़ा नंबर जरूर देखने को मिला था। पर चांदी की हमारी जो डिमांड है वो कंसिस्टेंटली 5 to 7,000 टन के बीच में, और मैं कहूँगा ये बरकरार रहेगी। इनफैक्ट ऑन ग्राउंड हमारा रिपोर्ट ये कहता है कि पिछले 1-2 हफ्ते में जो चांदी में अपसाइड जो बुलिशनेस देखने को मिली है, उसकी वजह से डिमांड में काफी हद तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। ओह वेल, एब्सोल्युटली। चांदी इज ऑन अ सिल्वर राइड एज ऑफ नाउ। काफ़ी अच्छे गेंस यहाँ पर देखने को मिले हैं, और चांदी ने नियर टर्म में तो यहाँ पर सोने को आउट परफॉर्म भी किया है। बहुत शुक्रिया चिराग, साथ जुड़ने के लिए और हमें यह बताने के लिए कि सोना अभी और ऑल टाइम हाइज इस साल में छू सकता है। और जहाँ तक चांदी की बात है, अगले 12-18 महीने $42-45 पर आउंस यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, यानी कि प्रेशियस मेटल्स क्लियरली इन फेवर हैं।